Hello guys, welcome to a new video of a product design case study. So आज हम करेंगे एक प्रोडक्ट डिजाइन का केस स्टडी क्वेश्चन जो कि है डिजाइन अ बेटर वे टू फाइंड अ रूममेट इन अ न्यू सिटी। तो I'll start with clarifying questions। उसके बाद में हम फोकस करेंगे प्रॉब्लम पे एंड सॉल्यूशंस पे एंड देन सक्सेस मैट्रिक्स वगैरह मेजर कर सकते हैं एंड फाइनली closing with risks and summary. Okay, so let's start with any clarifying questions. तो I'll assume कि okay, हमारे पास कोई constraints as such नहीं है, जैसे कोई engineering bandwidth issue नहीं है या फिर budget issue नहीं है, and we also do not have any time frame issue। तो हम इन constraints को exclude करके चलेंगे। अब डिजाइन अ बेटर वे टू फाइंड अ रूममेट इन अ न्यू सिटी, तो क्या हम मतलब एक कंप्लीटली नया प्रोडक्ट बना रहे हैं फॉर अ न्यू स्टार्टअप, और जोग्राफी वगैरह क्या होगी। तो लेट्स अज्यूम कि हम एक कंप्लीटली न्यू स्टार्टअप बना रहे हैं, और उसी न्यू स्टार्टअप के पार्ट में इट विल बी अ न्यू प्रोडक्ट। एंड लेट्स अज्यूम कि ये वाला प्रोडक्ट जो है वो इंडिया में ऑलरेडी इंडिया में हम लॉन्च करेंगे। तो इसको हम बेसिकली स्कोप में कंसिडर कर सकते हैं कि ये हमारा स्कोप होगा। एंड हमें ये भी डिफाइन करना पड़ेगा कि हमें रूममेट जो है डिटरमाइन करना है, तो किस टाइप के यूजर सेगमेंट्स के लिए डिटरमाइन करना है, तो विल गेट टू दैट स्लोली। और क्या इसके हमारा गोल क्या है, मतलब व्हाट डू वी वांट टू अचीव यहाँ पे, मतलब सपोज मतलब यहाँ पे बिजनेस मॉडल क्या रहेगा कि सपोज मुझे एक रूममेट चाहिए। मैं एक न्यू सिटी में माइग्रेट कर रहा हूँ, मुझे एक रूममेट चाहिए। तो इट विल बी मोर और लेस लाइक अ सोशल मीडिया थिंग, जहाँ पे या फिर मुझे बिजनेस, या फिर मुझे मेंबरशिप का पैसा मिल सकता है लाइक फ्रॉम अ स्टार्टअप पर्सपेक्टिव, या फिर मैं एड्स रन कर सकता हूँ। दीज कुड बी द टू थिंग्स। और या फिर मतलब आई कुड ऑल्सो पार्टनर विथ जैसे रियल एस्टेट पीपल या फिर फर्नीचर की शॉप्स वगैरह वगैरह। तो अगर मैं उन लोगों के साथ पार्टनर करूंगा, तो आई विल ऑल्सो बी एबल टू गेट मनी बिकॉज आई विल बी एबल टू शेयर डेटा ऑफ दीज पीपल जो कि रूममेट्स ढूंढ रहे हैं। तो लेट्स से अभी के लिए द गोल, बिकॉज इट इज़ अ कम्प्लीटली न्यू प्रोडक्ट, तो हमारा गोल तो ऑब्वियसली यूजर एक्विजिशन का होगा, मतलब हमें न्यू यूजर्स गेन करना है, नंबर ऑफ न्यू यूजर्स। तो इसी से स्टार्ट करते हैं। ये भी देख लेते हैं कि मतलब आज के डेट में डू वी हैव एनी अदर वेज जहाँ जिससे हम रूममेट्स ढूंढ सकते हैं। मे बी वन वे इज फेसबुक, जहाँ पे फ्लैट्स एंड फ्लैटमेट्स का कॉन्सेप्ट होता है। दिस इज हाउ आई यूजुअली फाइंड अ रूममेट इन अ न्यू सिटी। बट और उसके प्रोज ये है कि आई आई गेट अ रूममेट, तो मतलब इट वर्क्स, मतलब बेसिकली कन्वर्जन हाई है। और कॉन्स क्विकली हम ये बोल सकते हैं कि मे नॉट बी द बेस्ट, मतलब मैच इन टर्म्स ऑफ लाइकिंग और 50 चीजें। ऐसा हो सकता है कि मतलब मेरे इंटरेस्ट कुछ और होंगे एंड देन द न्यू रूममेट उसके इंटरेस्ट कुछ और होंगे। तो दिस इज एन इंटरेस्टिंग वन, हम मे बी हम इस पे फोकस कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ यूजर्स। सो प्रॉब्लम प्रॉब्लम सेक्शन में लेट्स स्टार्ट विथ आवर यूजर्स। यूजर्स हमारे कौन होंगे, सो बेसिकली
किसे, कौन पहली चीज कौन न्यू सिटी में माइग्रेट करेगा। सो मोस्ट लाइकली मतलब young people who have got a job in that city, in that new city, एक वो होंगे। मोस्टली बैचलर्स, बिकॉज उन्हें ही रूममेट की ज़रूरत है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फैमिली पीपल, या फिर ऑलरेडी ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं तो वो तो साथ में ही मूव करेंगे, या फिर कपल्स हैं, वो लोग यहाँ पे इतना रेलेवेंट नहीं होगा। दूसरा हो सकता है कॉलेज स्टूडेंट्स। कॉलेज स्टूडेंट्स में मतलब वो लोग जो बेसिकली हॉस्टल में रिसाइड नहीं करते हैं, तो कॉलेज स्टूडेंट्स दैट डू नॉट reside in hostels। और ये हॉस्टल जो है वो कॉलेज हॉस्टल्स भी हो सकते हैं, या फिर मतलब आउटसाइड हॉस्टल्स भी हो सकते हैं। तो एक ये टाइप के लोग हैं जिन्हें रूममेट इन अ न्यू सिटी चाहिए होंगे। हु एल्स, किन्हें रूममेट चाहिए होंगे? नॉट स्कूल चिल्ड्रन, नॉट एल्डरली पीपल, नॉट मैरिड पीपल, नॉट कपल्स भी नहीं। तो आई थिंक मोर और लेस यही होंगे। क्या हमारे पास और कोई दूसरे सेगमेंट्स हैं जिन पे हम फोकस कर सकते हैं? तो ये लोग तो होगा जिन्हें रूममेट्स चाहिए। बट ऐसे भी लोग होंगे जिनके पास ऑलरेडी फ्लैट्स होंगे, बट वो एवेंचुअली इसी कैटेगरी में फॉल करेंगे। सो बट स्टिल लेट्स डिवाइड कि मतलब एक होंगे जो हु आर हु हैव अ फ्लैट, या फिर एनी सॉर्ट ऑफ एन अपार्टमेंट, एंड दे आर सर्चिंग फॉर अ रूममेट। और दूसरे होंगे हु डू नॉट हैव अ फ्लैट या रूम, एंड आर सर्चिंग फॉर अ रूममेट। मतलब दोनों दोनों टाइप के लोग होंगे। एंड देन फिर उसके अंदर वी विल हैव दिस मतलब फर्दर सेगमेंटेशन। ओके। क्या और कोई दूसरे सेगमेंट्स हो सकते हैं जो मतलब फ्रॉम दिस स्टार्टअप पर्सपेक्टिव माइट मेक सेंस? हम पहले बात कर रहे थे कि देयर माइट बी एडवर्टाइजर्स हु विल बी इंटरेस्टेड इन होस्टिंग देयर एड्स ऑन द प्लेटफॉर्म। लेकिन वो एड्स तभी आने लगेंगे जब मतलब हमारे पास एक डिसेंट नंबर ऑफ यूजर्स होंगे प्लेटफॉर्म पे। सो दिस इज वन यूजर सेगमेंट, जो कि मतलब वन यूजर सेगमेंट स्लैश स्टेक होल्डर जो रेलेवेंट होंगे। एंड ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो मतलब बी टू बी पार्टनर्स, जैसे मतलब जो फर्नीचर बेचना चाहेंगे, या फिर क्या क्या और क्या चीज़ें लगती है, वाईफाई लगता है, फूड रिलेटेड स्टफ्स हो सकता है, ग्रोसरी तो नॉट नेसेसरीली। मतलब इन टाइप की चीज़ें जो हाउस होल्ड कोर्स हैं, जो रेलेवेंट होता है और इम्पोर्टेंट होता है, ये भी यूजर्स होंगे एक तरीके से, या फिर स्टेक होल्डर्स हो गए ऑफ दिस प्रोडक्ट। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ प्रायोरिटाइजिंग आवर यूजर्स। तो इसमें पहले ये देख लेते हैं कि ओके, हु विल बी फोकस ऑन। क्या हम उन पे फोकस करेंगे दोज हु हैव अ फ्लैट एंड दे आर सर्चिंग फॉर अ रूममेट, या फिर दोज डू नॉट हैव अ फ्लैट एंड दे आर सर्चिंग फॉर अ रूममेट? अब अगर मैं टैम से कंपेयर करूं, सो द टैम will be lower for those people who have a flat, so this will be lower, obviously they are searching for a roommate, but यहाँ पे time low होगा। And obviously higher number of people are those who do not have a flat or room and they are searching for a roommate। तो यहाँ पे यूजुअली टाइम हाई होगा। एंड अब यहाँ पे बात आ जाती है कि ओके, सो वी आर बेसिकली सीइंग के बेस्ड ऑन हमारा टाइम वाला क्राइटेरिया, दिस इज समथिंग दैट लुक्स हायर इन टर्म्स ऑफ साइज। नाउ अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ओके, हु डू वी प्रायोरिटाइज बिटवीन यंग पीपल हु हैव अ जॉब एंड दे आर रिलोकेटिंग टू अ न्यू सिटी, या फिर कॉलेज स्टूडेंट्स।
लेट्स स्टार्ट अगेन विद द सेम पैरामीटर कि मतलब किन के लिए ये चीज़ ज़्यादा रेलेवेंट होगी. सो यंग पीपल जो है वो यूजुअली मतलब अलग अलग तरीके के लोग जॉब करते हैं. सो लेट्स से आईटी पीपल जॉब कर रहे हैं, या फिर कोर इंजीनियरिंग, कोर कॉमर्स, आर्ट्स वगैरह जो लोग जॉब वगैरह कर रहे हैं, दे यूजुअली माइग्रेट टू अ न्यू सिटी. और दे यूजुअली रिजाइड इन अपार्टमेंट्स. यही मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आजकल यही चल रहा है. तो यहाँ पे जो टैम होगा इट विल बी मतलब गुड गुड इनफ, इट शुड बी हायर. एंड दे हैव अ नीड ऑफ एक्चुअली फाइंडिंग अ रूममेट इन अ फ्लैट सॉर्ट ऑफ अ लिविंग स्टाइल. बट कॉलेज स्टूडेंट्स का कैसा है कि या फिर कॉलेज स्टूडेंट्स जो है वो कॉलेज के हॉस्टल्स में रहेंगे, या फिर दे विल लिव in not necessarily college hostels but hostels outside the college campus. तो यूजुअली जो मतलब मैंने पैटर्न देखा है, कॉलेज स्टूडेंट्स यूजुअली रिजाइड इन हॉस्टल्स. तो आई थिंक यहाँ पे मुझे ये क्लैरिफाई कर देना चाहिए कि कॉलेज स्टूडेंट्स दैट डू नॉट रिसाइड इन university hostels. But regardless of that, they still reside in hostels at a higher level. They do not necessarily reside in like apartments और उन्हें roommates वगैरह की जरूरत पड़ेगी. हॉस्टल्स में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं होता है, मतलब स्टूडेंट्स के लिए तो खास करके कॉन्सेप्ट नहीं होता है कि आई विल नीड अ रूममेट. तो लेट्स कंसिडर कि ये वाला टाइम हमारा लो है, एंड बेस्ड ऑन दैट विल प्रायोरिटाइज यंग पीपल हु हैव गॉट अ जॉब इन दैट न्यू सिटी. For these two stakeholders, we are again deprioritizing them because our focus will remain to get number of users first, and then we will have other business model sort of a thing going on for the startup. Okay, so for this particular user segment, let's see pain points क्या होंगे. um, and we are focusing on who do not have a flat or a room. So first is the room or the flat should be near to my office location. That could be one. The second pain point would be the room or uh, flat should have people that are similar in my interests. और इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है, मतलब फूड, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, पार्टी करना है नहीं करना है, एंड स्टफ लाइक दैट. तो मतलब बेसिकली हम लाइफस्टाइल के बारे में बात कर रहे हैं. What could be the other pain point? Let's see. The other pain point is like obviously I need some sort of a furniture. So the room or flat should have basic furniture या फिर मतलब जो भी basic चीजें to live in. Okay, what else? But this is not necessarily relevant from a roommate perspective, but still let's keep it. Um, what else? आई थिंक बजट भी एक हो सकता है, बट आई थिंक बजट ऑफ द रूम एंड कॉस्ट स्प्लिटिंग जो है, दैट इज ऑल्सो अ गुड इनफ पेन पॉइंट. सो वी जस्ट हैव टू मेक श्योर कि हम कॉस्ट रिलेटेड या फिर मतलब एवरीथिंग रिलेटेड ट्रांसपेरेंसी रख रहे हैं ऑन द एप्लीकेशन. सो बजट of the room and how will the cost be split across different roommates is important. um, Maybe safety because I'm sort of uh, living with strangers, तो मतलब safety एक concern हो सकती है मेरे लिए. Okay, so I think let's consider all of these pain points. अब इसमें देखते हैं कि हम किन pain points को हमें prioritize करना चाहिए. So for prioritizing our pain points, let's keep some parameters जैसे how severe is the pain point, how prevalent is the pain point, and
um, can this product basically address the pain point? So addressability of the pain point. So इससे start करते हैं. So because we need to find, again, just focusing on the problem, we need to find or design a better way to find a roommate in a new city. This is not necessarily focusing on finding a roommate, but it is sort of इनहेरेंट कि मतलब रूममेट जो है वो रूम से ही एसोसिएटेड होगा, एंड देन बिकॉज आई एम लेट्स से वर्किंग, इट हैज टू बी क्लोजर टू माय ऑफिस लोकेशन. सो आई वुड से कि मतलब इट इज नॉट दैट सीवियर इन टर्म्स ऑफ अ प्रॉब्लम. समटाइम्स आई एम ओके कि वो पास हो दूर हो, दैट इज नॉट द बिग इशू. Similarly, prevalence, it should not be that high. And addressability is something that is not that relevant क्योंकि our focus is to find a new roommate, not necessarily a room जो कि office location के पास हो. The next one is, I think this is the biggest one. जैसे I want my roommates to be similar in my interest, style वगैरह वगैरह. तो I would say severity high, um, severity high, prevalence be high, and then we should obviously be able to solve or address this problem. So I will keep this as one of the pain points that we should definitely consider prioritizing. Basic furniture and stuff, again, it is relevant, but not as important as finding a roommate. So it's still in that radar, but slightly tangential. So इसको हम रखते हैं severity में small, because I would say कि office location वगैरह I think hopefully ज़्यादा important होगा. And we should be able to solve that problem in some way or address that problem in some way or the other. For furniture वगैरह it should not be as relevant as we would like it to be. तो इसको addressability perspective से small रखते हैं. Budget is obviously from a severity perspective high, prevalence be high, and can we address the budget of the room? We can by just ensuring कि हम transparency maintain कर रहे हैं by communicating all of the costs. And safety, I think safety तो काफी important रहेगा. So everyone will be looking for a safety relevant solution from this product. Okay, so based on these criteria, we have prioritized similar interests as one problem, probably the biggest problem, and then safety as our priority one problem. So let's say this is our P0 problem, and this is our P1 problem. ओके, अब इन पेन पॉइंट्स के लिए लेट्स सी सॉल्यूशंस क्या बना सकते हैं. अब फ्लैट्स एंड फ्लैटमेट्स जो फेसबुक पे है वो क्या करता है कि usually it is a post, it has images of the flat and room, and then it just has some details around the room, and that is pretty much it. कई सारे लोग फ्लैट विजिट करते हैं, कुछ लोग फॉर सम केसेस फ्लैट विजिट शायद नहीं भी करे. एंड so basically you are more or less just looking at the room and that is pretty much it. तुमने अपने रूममेट्स के साथ आज सच कुछ इंटरेक्शन नहीं किया. सो इन रूममेट के साथ इंटरेक्शन ही जो करना है, दैट इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. तो टू हैव दैट इंटरेक्शन, maybe one thing that we could do is like video calling between all roommates, and then eventually उसको इंटरव्यू की तरह नहीं बनाना है, बट एटलीस्ट सम सॉर्ट ऑफ अ यस और अ नो कि हाँ मतलब वी लाइक दिस पर्सन एंड वी डू नॉट लाइक दिस पर्सन. सो इट शुड एक्चुअली लीड टू एन आउटकम ऑफ
in like versus dislike. So this could be one solution. um, कि हाँ भाई हम वीडियो कॉलिंग एनेबल कर रहे हैं एंड देन पीपल टॉक टू ईच अदर, नॉट ओनली जस्ट लुक एट द रूम, एंड देन एवेंचुअली दे आर एबल टू गिव फीडबैक ऑन द रूममेट कि हाँ लेट्स टेक हिम, लेट्स नॉट टेक हिम, समथिंग लाइक दैट. और मे बी ऑन द फ्लिप साइड, आई वुड नॉट लाइक टू be a part, or I would like to be a part, something like that. There could also be like some sort of an initial shortlist. And here what we could do is we could post. So imagine कि मतलब ये एक थोड़ी सी फीड या मार्केट प्लेस की तरह होगा, समथिंग लाइक अ टेंडर. सो इसे हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि इट विल बी अ फीड ऑफ ऑल available rooms and roommates within those rooms. um, or फिर once I get, let's say once I like the room, then I will have some sort of a profiles of all roommates. And this could lead to some sort of an initial screening. Okay, you prefer all of you like all of the room that was shown like in images वगैरह वगैरह, and then you also saw the profiles of all your roommates, and फिर वहां से एक initial screening हो गई like Tinder mechanism पे कि हाँ मतलब you like the room as well as the roommates, so it's like more of a swipe right. So from a flow perspective, पहले ये होगा, and then it could lead to a next step of कि चलो वीडियो कॉलिंग वगैरह एनेबल होगा. सो दैट विल बी द नेक्स्ट स्टेप कि वीडियो कॉलिंग कर लेते हैं, इफ नॉट लाइव मीटिंग्स, वीडियो कॉलिंग कर लेते हैं जस्ट सो दैट वी हैव बेटर इंटरेक्शंस एंड वी गेट बेटर knowledge about every each other's interests. सेफ्टी के लिए आई वुड से कि प्रोफाइल जो है वो ही मतलब इट शुड हैव सम बैकग्राउंड चेक्स. जैसे फॉर एग्जांपल बिकॉज आई वांट कि ये वर्किंग लोग ही हो, तो फॉर एग्जांपल वर्क स्लैश ऑफिस वेरिफिकेशन, सम सॉर्ट ऑफ अ केवाईसी, एंड आई थिंक वहां से एक सेफ्टी एस्पेक्ट रहेगा कि ओके दीज आर लाइक नॉट फ्रॉडुलेंट पीपल बट एक्चुअली जेन्युइन पीपल. ओके, ऑन टॉप ऑफ इट ये जो फीड है आई वुड ऑल्सो से कि मतलब बेस्ड ऑन माई प्रोफाइल डेटा, और मतलब आई गेट अ पर्सनलाइज्ड आई गेट अ पर्सनलाइज्ड फीड ऑफ अवेलेबल रूम्स एंड उसके अंदर के रूममेट्स. सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग वन. ये मतलब इट विल बी वेरी हेल्पफुल कि मतलब हाँ हमें जो पर्सनलाइज फीड मिल रही है वो रूममेट्स के प्रोफाइल के साथ प्रॉपरली मैच हो रही है. फॉर एग्जांपल इफ आई वांट समवन हु इज लाइक वेजिटेरियन, तो आई गेट ऑल ऑफ द वेजिटेरियन रूममेट्स ओनली. सो ये हो गया बेसिकली एक रूम टू रूममेट सॉर्ट ऑफ अ सॉल्यूशन स्ट्रक्चर. आई व्हाट आई कुड ऑल्सो थिंक ऑफ इज कि लेट्स से हमारे पास फ्लैट नहीं है और बस मुझे विदाउट इवन हंटिंग फॉर अ फ्लैट मुझे सिर्फ रूममेट्स ढूंढना है. सो दैट कुड ऑल्सो बी लाइक अ टिंडर mechanism itself, and then this tinder mechanism will be feed of all available feed of all available potential like people um, who are finding roommates, like कुछ ऐसे हो सकता है. सो वो इस कॉन्सेप्ट में ये हो सकता है कि मतलब ओके
it's basically a Tinder. You get a profile and then you swipe left or right based on their preferences. And once you get a match, so once there is an initial match, you can talk to them, and then eventually you get together to find a flat together. So then you get together and find a place together to live. This could be another flow. So पहला flow ये रहेगा कि you are getting a feed of all rooms and then the roommates, and then you are just getting a feed of all the people. No rooms. That is pretty much it. So these could be the different types of solutions. Okay, so let's see कि मतलब हमें इसको impact effort and whether it is solving the problem पे कैसे हम इसे prioritize करेंगे. Now, given that the question was more around कि मतलब we just need to find a roommate, um, I I would go for मतलब the easier path forward कि मतलब let's try to have a feed like a Tinder mechanism of available rooms and the roommates within, rather than just going for finding people on the blind and then they get together and eventually they become roommates. तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मतलब once I have a potential match with someone, will they actually get together offline, like away from this product, and actually convert into roommates. So at least from that conceptual perspective, what I would do is keep for now for the MVP phase, I would keep this as like deprioritize. So let's say कि ये हमारा phase 1 हो सकता है, and then ये हमारा जो है वो MVP phase होगा, just purely from a conceptual perspective. अब इसमें feed of all available rooms and roommates and then profile and then initial screening. Now this could essentially be like the most basic stuff. um, and you have to have this, like, so impact will be high. The effort will be comparatively like medium in relation to others, and yes, it definitely solves the problem. पर्सनलाइजेशन का ऐसा है कि मतलब द इम्पैक्ट विल डेफिनेटली बी हाई बट द एफर्ट विल ऑल्सो बी हाई. एक नॉर्मल फीड और एक पर्सनलाइज फीड होने में there is a difference. Obviously the impact will also be different, but let's say that this could be our step 1 and then this could be our step 2 in developing this feature. Video calling between the roommates, this is definitely very important. However, अगर हमारे पास एक डिसेंट डेटा है, प्रोफाइल डेटा है जिससे कि हम एक इनिशियल स्क्रीनिंग कर पा रहे हैं, so it is still enabling like some sort of an interest affinity. There could be similarities created based on that, like based on our simple rule engine. अब it depends on the people themselves कि मतलब whether they prefer video calling or whether they prefer मतलब offline meeting करना. तो at least from that perspective I would say कि मतलब इसका impact जो है high होगा but effort will also be high just because we need to create like a video calling mechanism. And whether it solves the problem, I would say medium. At a medium level it solves the problem because like I said कि video calling भी करके interest आसपास का पता कर सकते हैं या फिर offline भी कर सकते हैं. So it's not the only solution, there are other solutions as well. So इसलिए I've kept कि solving the problem में medium. सेफ्टी एस्पेक्ट, ये हमारा P1 प्रॉब्लम था एंड आई थिंक दिस इज प्रेटी क्रिटिकल. ये मतलब बहुत फाउंडेशनल होगा. इसको तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि दिस इज probably going to be the step 0. क्योंकि यू नीड टू इंश्योर कि मतलब यहाँ पे सेफ्टी, रिलायबिलिटी और मतलब प्रोडक्ट जो है वो रूममेट्स का जो क्राउड का रेकमेंड कर रहा है ऑन द प्लेटफॉर्म, दे आर सेफ एंड सिक्योर.
Although from a business impact perspective ये हमें ऐसा लगेगा कि it is not that high, but it is still very impactful and it is core foundation to the overall system that we are designing. Effort, I would say medium, because there are already, office verification, KYCs, all of these things in place. We could also partner with external companies and get this, basic setup uh, done, built very quickly. It definitely solves the problem, तो मैं हाई रखूंगा और इसे मैं स्टेप जीरो बोलूंगा. Okay. So yeah, this is what I would do. I will build the MVP solution. उसमें the flow would more or less be like कि जो users होंगे, they will come on the platform, they will sign up, and eventually they will go through a background check slash KYC sort of a setup, and this will be the first step. Now, there could be two types of people. One is people that have rooms and they are in search of a roommate, or people that do not have a room and they are in search of a roommate. Both types of people can come in, and then eventually this leads to a feed of available rooms and roommates. Roommates का जो profiles हैं, this will also be available, and उसी के basis पे मतलब we have to create some sort of a rule engine जिसके basis पे मतलब वो feed create होगी. You should not show feed जो कि irrelevant हो. Obviously it is not personalized, but पर्सनलाइज इनफ टू अ लेवल कि मतलब हाँ हम रूल इंजन बेसिस पे इतना तो लॉजिक क्रिएट कर सकते हैं. देन in the future matlab hopefully we bring in some machine learning intelligence here, and then we create a personalized feed of the rooms and the roommate profiles. And finally video calling ka capability, like I said matlab this is not necessarily the best one, but will still enable like interactions between people क्योंकि हमेशा सब लोग एक फ्लैट में अवेलेबल नहीं होते हैं. I have also faced this problem myself. So this is how we could create our solution. Okay, so success matrix में um, technically I would like to have more and more like users onboarded. I think because it is a new product, so signups, users onboarding to the application is definitely very important. Other metrics that I would look at are number of successful roommates, like basically conversion कि roommates match हो गए. So this will be like my conversion कि हाँ मतलब हम successfully कितने लोगों को match करवा पा रहे हैं. um, what else? Let's see. I would not go for like active users because I mean एक बार अगर मुझे roommate मिल गए and so I think it is more or less like a 10 month or a 12 month problem solved. तो एक्टिव यूजर्स की जगह इट इज मोर बेटर कि मतलब हम मैचिंग पे ज्यादा ध्यान दें कि ओके मैचेस मिल गए, सक्सेसफुल रूममेट मैचेस मिल गए, एंड देन कितने यूजर्स हमारे पास ऑनबोर्डेड हैं. लाइक अदर मेट्रिक्स दैट आई वुड आल्सो लुक एट इज कि नंबर ऑफ यूजर्स विद अ रूम and without a room का distribution क्या है, just because we have like enough supply coming in कि जो users with rooms है वो usually कम होंगे, तो we need to make sure कि उनका supply enough आता रहे platform पे. The next one could be like relevance of the feed. For example हम ये देख सकते हैं कि impressions कितने हैं प्रोफाइल के, एंड देन एक्चुअल CTR कितना हो रहा है. CTR as a percentage of impression. So what I mean here is कि let's say अगर एक feed है उसमें 10 rooms with available roommates हैं, so out of those 10 I have actually clicked through 5. So it means कि जो feed है वो actually effective है. It is
relevant enough, even from a rule engine perspective, it is relevant enough that someone is actually clicking on it. Once it's been clicked, तो मतलब 5 out of 10, this is basically 50% CTR as a percentage of interaction. So this is also something that we could look at. ऑब्वियसली हम गार्ड रेल मैट्रिक्स में ये सब चेक करेंगे कि मतलब कौन लोग नेगेटिव फीडबैक क्या आ रहा है, तो नेगेटिव सी सैट स्कोर, प्रोफाइल वेरिफिकेशन किन लोगों ने फेल कर दिया है. सो ऑल ऑफ दोस थिंग्स विल आल्सो बी लाइक measured as part of the guardrail matrix. रिस्क्स क्या हो सकते हैं? सो रिस्क ये हो सकता है कि मतलब क्योंकि वी वेंट फॉर अ सोल्यूशन जहाँ पे फीड ऑफ ऑल अवेलेबल रूम्स एंड रूममेट्स वाला कॉन्सेप्ट है, सो इट्स लाइक अ कैस्केडिंग स्टफ. सो मे बी द सप्लाई ऑफ पीपल दैट हैव रूम्स टू पोस्ट इज नॉट हाई. एक ये प्रॉब्लम हो सकती है. सो बेस्ड ऑन दैट वी माइट based on that we might have to consider like proper outreaching and marketing strategies to ensure कि मतलब हमारा जो value proposition है it is way better than Facebook, which is all about like interactions and creating like a personalized system. अगर ये नहीं हो पाया तो देर इज अ गुड लाइकलीहुड कि हमें पिवट करना पड़ जाए टू द सेकेंड पॉसिबल सोल्यूशन, कि जहाँ पे नो रूम्स, इट्स जस्ट लाइक identifying people as potential roommates and then they do whatever they want to do. um, what could be the other risks? Obviously safety will be another challenge, कि मतलब लोग सेफ्टी को सीरियसली नहीं ले रहे हैं. सो सेफ्टी इज क्वाइट क्रिटिकल यहाँ पे. आई वुड से कि ये एक पोटेंशियल रिस्क रहेगा while we keep on building the product. Yeah, I think that is like pretty much it. I'll keep these two risks as part of the, matlab under the radar. Okay, so just to summarize, we started with this problem of designing a better way to find a roommate. हमने कुछ constraints रखे, कुछ scope रखा कि it will be a new startup, new product, it will be in India. And then we looked at our goal because it is like a new startup, new product. We want to focus on like new users initially. तो हम user acquisition पे focus कर रहे हैं. देन हमने देखा कि ओके बेंचमार्किंग में ऑलरेडी एक ऐसा अवेलेबल प्रोडक्ट है जैसे फेसबुक फ्लैट्स एंड फ्लैटमेट्स. वहां पे क्या मेन प्रॉब्लम था कि इट इज कि मतलब मैचिंग नहीं हो पा रहा था इंटरेस्ट का. एंड वी ऑल्सो सॉ कि मतलब जब हम यूजर्स में सेगमेंटेशन कर रहे थे तो इट वर देर वर एम्प्लॉयज, देर वर कॉलेज स्टूडेंट्स, तो वी फोकस्ड ऑन एम्प्लॉयज एंड दैट टू with people that have have a room and also that do not have a room. Pain points mostly on interests and safety. Fair solutions may be built like an end-to-end solution to tackle that. We also have like an alternative phase one solution, which is like not just identifying rooms and roommates, but only roommates. Looked at the success matrix, we focused on again like the number of users that we need and also some critical matrix as part of the overall product. रिस्क्स लाइक आई सेड कि क्योंकि हम रूम्स एंड रूममेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, सो बेसिकली इट्स इट इज क्वाइट रिक्वायर्ड कि हमारा हमारा सप्लाई शुड बी गुड इनफ so that there is quality of the basically quality people that are coming in and also quality rooms that are available for people to engage with. So yeah, this is the end-to-end solution for this particular problem. ओके, तो अब देखते हैं कि मतलब रिफ्लेक्टिंग बैक ऑन द इंटरव्यू मतलब किस तरीके से किया. सो व्हाट आई हैव रिसीव्ड एज फीडबैक कि मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल यूजर सेगमेंटेशन एग्जॉस्टिव नहीं था. मतलब फॉर मतलब बेसिकली हमने स्टूडेंट्स मतलब रेंटर्स जो रेंट करने वाले हैं उन पे तो फोकस किया, बट हमने ओनर्स को तो भूल ही गए. तो ओनर्स वाला एस्पेक्ट पूरा ही मिस कर गए. एंड देन देर आर ऑल्सो मैरिड कपल्स या फिर मतलब बेसिकली कपल्स. So let's just say couples.
couples that are actually looking for other couples as their potential roommates, तो हम उनको भी मिस कर गए. एंड देन द थर्ड वन इज लाइक सबलेट. कई सारे लोग 2-2 3-3 महीने के लिए सबलेट करना चाहते हैं लोगों को. सो दिस इज व्हाट आई ऑल्सो मिस्ड एज अ पोटेंशियल यूजर सेगमेंट. इट्स नॉट नेसेसरी कि मतलब हमें, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रिफ्लेक्ट करूं, तो आई वुड प्रोबेबली नॉट प्रायोरिटाइज कपल्स बिकॉज उनका भी टाइम रिलेटिवली लो होगा. सो आई कैन स्ट्राइक इट आउट. सिमिलरली सबलेट वाला भी जो चीज है, मतलब उनका टाइम बहुत ही लो होगा, तो आई कैन ऑल्सो स्ट्राइक इट आउट. बट स्टिल मतलब फ्रॉम एन एग्जॉस्टिवनेस परस्पेक्टिव हम उनको मिस कर गए. सिमिलरली लाइक ओनर्स को भी हम एज सच प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे एज अ यूजर सेगमेंट, बट वी हैव टू कंसिडर देम. क्योंकि हम एक प्रॉपर मतलब रूममेट वाला सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो रेंट ही करने वाले हैं, तो ओनर्स विल प्ले अ गुड इनफ पार्ट. तो हमें इस एस्पेक्ट को कंसिडर करना चाहिए था. कमिंग टू पेन पॉइंट्स, आई थिंक वही सेम बात है. लाइक ओनर्स जो है, उनका ये जो प्रॉपर्टी है वो लेजिटिमेट है कि नहीं है, दिस इज लाइक वन प्रॉब्लम. इट विल कम अंडर सेफ्टी, बट अगेन सेफ्टी के अंडर आई शुड हैव एक्सप्लिसिटली कॉल्ड आउट कि लेजिटिमेट प्रॉपर्टी है या नहीं, लेजिटिमेट पीपल है या नहीं है, वो तो हमने करा था यहाँ पे. लाइक केवाईसी किया था, बट लेजिटिमेट प्रॉपर्टी का हमने आज सच कुछ नहीं कॉल आउट किया. सिमिलरली देर आर ऑल्सो प्रॉब्लम्स व्हेन इट कम्स टू कॉन्ट्रैक्ट या फिर रेंटल एग्रीमेंट. तो रेंटल एग्रीमेंट वगैरह बनाना पड़ता है, और उसमें भी कई सारी प्रॉब्लम्स आती है. सो दीज आर ऑल्सो सम पेन पॉइंट्स दैट वी शुड हैव कंसिडर्ड. Yeah, so I think these are at least some of the things that I have missed in the interview. If there are more, comment karo and let me know. Cool. Thank you guys. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो like it and also subscribe to the channel and see you in the next one.